किसी भी देश की इकोनॉमी में फॉरेक्स रिजर्व या विदेशी मुद्रा भंडार का बहुत बड़ा रोल होता है। एक तरह से फॉरेक्स रिजर्व देश की इकोनॉमी का हेल्थ मीटर होता है, जिसके खराब होने की क्या कीमत होगी वो आप श्रीलंका की हालत से समझ सकते हैं। क्योंकि श्रीलंका की बर्बादी का सबसे बड़ा कारण कुछ और नहीं बल्कि यही फॉरेक्स रिजर्व था। इसीलिए आप ये समझिए कि किसी देश के पास जितना ज्यादा विदेशी मुद्रा भंडार होगा उसकी इकोनॉमिक कंडीशन को उतना ही बेहतर माना जाता है। लेकिन इतना बड़ा रोल कैसे अदा करता है इसे समझना भी बहुत जरूरी है। तो आइए समझते हैं। फॉरेक्स रिजर्व या विदेशी मुद्रा भंडार आमतौर पर यूएस डॉलर्स में या कुछ हद तक जापानी येन, यूरो और पाउंड स्टर्लिंग में भी रखा जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा फॉरेक्स रिजर्व यूएस डॉलर्स में ही रखा जाता है, क्योंकि यूएस डॉलर्स दुनिया की सबसे अधिक कारोबार वाली और भरोसेमंद मुद्रा है। जैसे भारत प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करता है तो उसका भुगतान यूएस डॉलर्स में करता है, और अगर प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट करता है तो उसका पेमेंट यूएस डॉलर्स में ही लेता है। पेमेंट लेना या देना फॉरेक्स रिजर्व से ही होता है। आखिर फॉरेक्स रिजर्व होता क्या है? फॉरेक्स रिजर्व या विदेशी मुद्रा भंडार ऐसे एसेट्स होते हैं जो किसी देश के सेंट्रल बैंक के पास होते हैं, जिसका इस्तेमाल वो देश अपनी देनदारियां चुकाने के लिए करता है। फॉरेक्स रिजर्व या विदेशी मुद्रा भंडार एक ऐसा रिजर्व होता है जिसमें फॉरेन करेंसीज, विदेशी बैंक में जमा पूंजी, फॉरेन ट्रेजरी बिल और शॉर्ट टाइम या लॉन्ग टाइम गवर्नमेंट एसेट्स को रखा जाता है। इसके अलावा इसमें सोने जैसे एसेट भी शामिल होते हैं। SDR यानी स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स और IMF में उस देश का रिजर्व ट्रेंच भी शामिल होता है। फॉरेक्स रिजर्व या विदेशी मुद्रा भंडार का इस्तेमाल कोई देश विदेशों से मंगवाए गए प्रोडक्ट्स के दाम चुकाने में करता है। जैसे हमने कुछ साल पहले फ्रांस में राफेल खरीदे थे, जिसके दाम हमने यूएस डॉलर्स में ही चुकाए थे। पूरे विश्व में बिजनेस के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल यूएस डॉलर्स का किया जाता है, क्योंकि यूएस डॉलर एक मजबूत और भरोसेमंद करेंसी है। किसी भी देश के फॉरेक्स रिजर्व में लगभग सबसे ज्यादा प्रतिशत यूएस डॉलर्स का ही होता है। एकदम आसान शब्दों में कहा जाए तो फॉरेक्स रिजर्व फॉरेन करेंसी, गोल्ड और ट्रेजरी बिल हैं जो सेंट्रल बैंक इमरजेंसी से बचने और अपनी करेंसी को कांस्टेंट रखने के लिए करता है। फॉरेक्स रिजर्व के कंपोनेंट्स FCA या विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां फॉरेक्स रिजर्व का सबसे बड़ा कंपोनेंट है। आसान भाषा में कहा जाए तो कोई इकोनॉमी जितना फॉरेन करेंसी अपने पास रखती है वो FCA कहलाती है, जो ज्यादातर यूएस डॉलर्स में होती है। IFCA को फॉरेक्स रिजर्व में रखे गए यूरो, पाउंड और येन जैसी गैर अमेरिकी करेंसी की कीमतों में उतार चढ़ाव या डेप्रिसिएशन का प्रभाव पड़ता है। गोल्ड रिजर्व कोई इकोनॉमी अपने पास जितना गोल्ड रिजर्व करके रखती है वो भी फॉरेक्स रिजर्व का ही पार्ट होता है। इसे सरकार इमरजेंसी में फॉरेन करेंसी खरीदने के लिए करती है। SDR यानी स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, इसको 1969 में IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने अपने सदस्य देशों के लिए इंटरनेशनल रिजर्व के फॉर्म में बनाया था। ये करेंसी नहीं है बल्कि आर्टिफिशियल करेंसी इंस्ट्रूमेंट है जो सेंट्रल बैंक, गवर्नमेंट गोल्ड रिजर्व और वर्ल्ड लेवल पर एक्सेप्ट की जाने वाली करेंसी से मिलकर बना होता है, जिसका अलॉटमेंट IMF अपने मेंबर्स देशों को करता है, जिसका यूज लोकल करेंसीज को खरीदने में भी किया जाता है। SDR की प्राइस कैलकुलेशन बास्केट ऑफ करेंसी में शामिल करेंसीज की एवरेज वेट के बेस पर की जाती है, जिसमें यूएस डॉलर, यूरो, चीन की रेमिनबी, जापान की येन और ब्रिटेन की पाउंड स्टर्लिंग शामिल है। IMF में जमा रिजर्व ट्रेंच, रिजर्व ट्रेंच किसी देश के फॉरेक्स रिजर्व में शामिल वो करेंसी है जिसे IMF के मेंबर देशों को IMF में जमा कराना पड़ता है, जिसको वो देश इमरजेंसी के समय जरूरत पड़ने पर IMF से वापस ले सकता है और देश के विकास में लगा सकता है। फॉरेक्स रिजर्व रखने का फायदा और इम्पोर्टेंस। फॉरेक्स रिजर्व रखने की इम्पोर्टेंस देनदारों को भरोसा दिलाना है कि देश सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसी जैसे भारत में रिजर्व बैंक है, उसके पास इतना बैकअप फंड है कि अगर देश की करेंसी की वैल्यू ज़्यादा गिरती है तो इस गिरावट के बावजूद भी जिन लोगों के पास गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं या फिर विदेशी ऑर्गेनाइजेशन को पेमेंट करना है, उन सबको पेमेंट आसानी से कर दिया जाएगा। किसी देश के पास जितना ज़्यादा फॉरेक्स रिजर्व होता है उस देश की इंटरनेशनल मार्केट में साख उतनी अच्छी होती है, जिससे विश्व के ज़्यादा से ज़्यादा देश आपके देश के साथ बिजनेस करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें उनका पेमेंट मिलने का पूरा भरोसा होता है। जैसे 1991 में भारत डिफॉल्टर डिक्लेयर होने के कगार पर खड़ा था, क्योंकि देश उस समय इंपोर्ट्स के बदले पेमेंट करने की कंडीशन में नहीं था। उस समय भारत के पास फॉरेक्स रिजर्व बहुत कम रह गया था, जबकि भारत का बैलेंस ऑफ पेमेंट लगभग $72 बिलियन था
तब आरबीआई को लगभग 47 टन सोना गिरवी रखकर कर्ज लेना पड़ा था। अगर फॉरेन करेंसी की मांग के कारण घरेलू करेंसी की वैल्यू घटती है तो सरकार की तरफ से रिजर्व बैंक उस बाजार में फॉरेन करेंसी की सप्लाई करता है, जिससे घरेलू करेंसी की गिरावट को रोका जा सके। देश का सेंट्रल बैंक देश की करेंसी को कांस्टेंट रखने के लिए भी फॉरेक्स रिजर्व को रखते हैं। अब कई देश तो अपने फॉरेक्स रिजर्व का इस्तेमाल कई क्षेत्रों में इन्वेस्टमेंट में करते हैं। भारत का फॉरेक्स रिजर्व क्यों बढ़ रहा है? एफपीआई यानी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का बढ़ना। जब विदेशी इन्वेस्टर्स हमारे देश में इन्वेस्ट करते हैं, जो कि ज्यादातर शेयर मार्केट या बॉन्ड्स मार्केट में होता है, तो इन्हीं इन्वेस्टमेंट्स को एफपीआई कहा जाता है। इनमें थोड़े इन्वेस्टमेंट थोड़े समय के लिए होता है। पिछले कुछ सालों में देश ने कॉर्पोरेट टैक्स को घटाया है, जिससे एफपीआई बढ़ा है। हालांकि कोविड महामारी के कारण बीच में एफपीआई में थोड़ी कमी आई थी। एफडीआई या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का बढ़ना। जब किसी एक देश की कंपनी किसी दूसरे देश की कंपनीज में इन्वेस्ट करती है तो इसे ही एफडीआई कहा जाता है, जिससे विदेशी कंपनी को देशी कंपनी में प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मैनेजमेंट और प्रॉफिट में कुछ परसेंटेज की हिस्सेदारी मिल जाती है। एफडीआई में इन्वेस्टमेंट लंबे समय के लिए होता है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 21-22 में भारत में 83.57 बिलियन डॉलर्स का एफडीआई आया है, जिसमें सबसे ज्यादा सिंगापुर का 27% है और उसके बाद अमेरिका का 21% है। इंपोर्ट में कमी। भारत के कई प्रोडक्ट्स के इंपोर्ट में कमी आई है, जैसे कोयला। इंपोर्ट की कमी के कारण फॉरेक्स रिजर्व पर खर्च का बोझ नहीं पड़ा। एक्सपोर्ट में बढ़ोतरी। बीते काफी समय में भारतीय प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट में बढ़ोतरी हुई है, जिस कारण फॉरेक्स रिजर्व बढ़ा है, जो कि देश की इकोनॉमी के लिए अच्छा है। भारत का फॉरेक्स रिजर्व कहां रखा जाता है? आरबीआई एक्ट 1934 में फॉरेक्स रिजर्व को रखने के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। फॉरेक्स रिजर्व का लगभग 64% विदेशों में, ज्यादातर अमेरिका के ट्रेजरी बिल के फॉर्म में, 24% विदेशी सेंट्रल बैंकों में और लगभग 7.4% विदेशों की कमर्शियल बैंक्स में होता है। 2020 में भारत के पास लगभग 653.01 टन सोना था, जिसमें 307.71 टन बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास और बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट के पास था और बाकी का देश में ही था। फॉरेक्स रिजर्व में भारत का स्थान। सितंबर 2021 में भारत का फॉरेक्स रिजर्व अब तक का सबसे ज्यादा करीब 642.453 बिलियन था, जिसके बाद ये बीच बीच में घटता बढ़ता रहा। मई की शुरुआत में घटकर 597.5 बिलियन डॉलर्स पहुंच गया था, लेकिन जून 2022 की शुरुआत में एक बार 601.36 बिलियन डॉलर्स हो गया था। आरबीआई के अनुसार 17 जून 2022 तक उसका फॉरेक्स रिजर्व करीब 590.588 बिलियन डॉलर्स रह गया, जिसमें एफसीए 526.882 बिलियन, गोल्ड रिजर्व 40.584 बिलियन डॉलर्स और एसडीआर 18.155 बिलियन डॉलर्स और आईएमएफ के पास 4.968 बिलियन डॉलर्स था। 21 जून 2022 को सबसे ज्यादा फॉरेक्स रिजर्व की लिस्ट में 3,480 बिलियन डॉलर्स के साथ चीन टॉप पर है। वहीं भारत का इस लिस्ट में 5वां स्थान है। तो दोस्तों, ये थी फॉरेक्स रिजर्व के बारे में सारी जानकारियां। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।